नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में कितने गद्दार। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात में हुई अधिवेशन में पार्टी के भीतर गद्दारों की पहचान करने की बात कही थी और अब मध्य प्रदेश में इसको लेकर कांग्रेस एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें गद्दार नेताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। अब किन नेताओं को किस कैटेगरी के हिसाब से गद्दार घोषित किया जाएगा यह तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी तंज कस रही है। हालांकि गद्दार ढूंढने पर इस अभियान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का बड़ा अभियान, गद्दारों की होगी पहचान। पहली बार चुनाव से 3.5 साल पहले कांग्रेस ने 50 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के लिए जिन ऑब्जर्वर्स की सूची जारी की वो अगले 8 से 10 दिन में प्रदेश संगठन को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर देंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस टीम को पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों की पहचान भी करनी है जिन्होंने कांग्रेस की नैया में छेद किए हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे नेताओं की भी लिस्ट बनाई जाएगी जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान को लेकर उसके नेताओं का क्या कहना है वो जान लेते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया को कांग्रेस ने अपनाने का काम किया है कि ऐसा नहीं हो कि कोई किसी नेता का खास व्यक्ति और उसकी पैरवी से बन जाए। ऐसी लोगों की शिकायतें आती थी, तो बिल्कुल एक पारदर्शी प्रक्रिया जिसमें एआईसीसी के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के तौर पे हर जिले में रहेंगे। उनकी सहायता करने के लिए पीसीसी के भी ऑब्जर्वर रहेंगे। बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी, ब्लॉक स्तर तक नीचे जाकर के, बूथ स्तर तक जाकर के, और जो भी योग्य व्यक्ति होगा, जो संगठनात्मक, जिसके अंदर शक्तियां हैं, जो संगठन के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को अवसर दिया जाएगा और डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऊपर राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब के द्वारा की जाएगी और योग्य लोगों को कांग्रेस आगे लेकर के आएगी और नीचे संगठन खड़ा करेगी। प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की लॉन्चिंग राहुल गांधी कर सकते हैं। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जून के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। वही बीजेपी अब कांग्रेस के गद्दार पहचानने जाने वाले इस अभियान पर तंज कस रही है। पहले भी बीजेपी ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस मध्य प्रदेश में संगठन क्राइसिस में है, कंफ्यूजन में और कोलैप्स में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उसके बाद से लंबा समय हो गया, अभी तक ना प्रदेश कार्य समिति बनी, ना प्रदेश पदाधिकारी बने, ना जिलों का पुनर्गठन हुआ। अब ऐसे में कहाँ के पायलट आके यहाँ कोई जादू कर जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का यहाँ अब कोई किसी प्रकार से कोई उत्थान हो सकता है। कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर कोलैप्स हो चुकी है। देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। साथ ही पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो अपने बयान से बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे देते हैं। इनमें सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि अब देखना होगा कि एआईसीसी ने जो टीम बनाई है वो गद्दार नेताओं की लिस्ट में किसे जगह देती है और उन पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस कैसे पार्टी के भीतर के गद्दारों की पहचान करेगी? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इस गद्दार राग से पार्टी के भीतर शक पैदा कर रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का यह अभियान अब बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। हिमानी जी, योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए, जिलाध्यक्षों का चयन हो जाएगा, लेकिन एक बार बार जो कांग्रेस बात करती है कि गद्दार हैं, राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि 20-30 लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, बीजेपी से मिले रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी ये बात बार बार होती रही है। तो कैसे चयन करेंगे कि जो जिलाध्यक्षों का चयन होगा और जो पार्टी पदाधिकारियों का चयन होगा उनमें गद्दार नहीं होंगे? क्या कोई सूची बनाने जा रहे हैं आप लोग गद्दारों की अलग से? सर, पहली बात तो डिबेट के टॉपिक में जो है प्रतिशत बहुत बढ़ा दिया गया, जिस चीज को हमने इतना महत्व नहीं दिया था। आपकी डिबेट में उसको बहुत ज्यादा मैं बड़ी सरप्राइज टाइप हो गई
कि मतलब आपने कम महत्व दिया गद्दारों को, हमने ज्यादा दे दिया डिबेट में, ऐसा कहना चाह रहे हैं रिपोर्ट में? आप जो मैं चाह रही हूँ वो भी आप ही चाह लीजिए, तो फिर मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। पूरी लाइन भी नहीं बोलने देती विजय जी आप कांग्रेस के अरे मैंने, प्रवक्ता आपने हमारी रिपोर्ट पर सवाल उठाया इसलिए मैंने कहा कि हमने ज्यादा बता दिया, आप कह रहे हैं कुछ गद्दार हैं हमारे यहाँ। तो फिर बता दीजिएगा, फिर मैं बोलूंगी कि मेरी ठीक है, बात क्या बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। हम लोगों ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए थे जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए और संगठन की मजबूती के लिए। उसी का एक पार्ट होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव में कोई नुकसान पहुंचाया था, तो अगर हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे तो उसमें उन लोगों को भी चिन्हित कर लेंगे और उसके बाद उनके ऊपर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वर्स इसीलिए नियुक्त किए गए हैं, ये आपकी सोच है और ये आपकी डिबेट का टॉपिक है, जो कि वास्तविकता में कांग्रेस के एजेंडा में है ही नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस काम के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, मैं सिर्फ उसके ऊपर डिबेट कर पाऊंगी। जो भी बाकी अगर कुछ भी मनगढ़ंत एजेंडा हो उसके बारे में मैं बात, जो चीज है ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि तथ्यपरक बात करना चाहिए प्रवक्ताओं को, और वो बात तथ्य में है नहीं। अब मैं बोलूं कुछ? आपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जिला अध्यक्षों के चयन का, आपने अभी स्वीकार किया है कि हम ये भी चिन्हित करेंगे कि किसी ने पार्टी विरोधी काम किया है, तो ये आपको अभी तक पता नहीं है कि शिकायत नहीं करने वालों ने शिकायत नहीं की है कि पार्टी विरोधी काम किया है, कार्रवाई कर देते। उनको चिन्हित करने का आपने ऑब्जर्वर को क्यों जिम्मेदारी सौंप दी है कि ये भी चिन्हित करेंगे फिर बाद में उन पर कार्रवाई करेंगे? ये आप ही खुद स्वीकार कर रही हैं। चलिए मैंने मान लिया कि वो काम पूरा एकदम, वो गद्दार चयन करने नहीं आए, वो जिलाध्यक्ष चयन करने आए, लेकिन वो जी सवाल जैसे कि अभी आपने हेमंत कटारे जी को सुना, उन्होंने कहा कि हमेशा कभी आरोप लग जाते हैं। अब देखिए ना, कुछ लोग ऐसे चयनित हो जाते हैं, कुछ लोगों का ऐसे नाम वो सदस्यता हुए, जैसे मनोहर धाकड़ हैं। अब इस तरह के लोग आ जाते हैं हर पार्टी में और फिर उनको सफाई देनी पड़ती है कि ये हमारे वैसे सदस्य नहीं है, ऑनलाइन सदस्य हैं। तो हेमंत कटारे जी ने आपको बोला कि कभी आरोप लग जाते हैं कि ये पत्थावाज हो रहा है, गुटबाजी हो रही है, ये भी आप लोग भी कहते हैं और वो भी बीजेपी भी कहती है। तो जब ट्रांसपेरेंसी से कोई चीज का चयन होगा तो उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे आप फलाना अपने साथी पसंद नहीं है, मैंने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी का सपोर्ट करता है, पर वो सिर्फ मेरे मन में क्योंकि उसके प्रति कोई दुर्भावना है इसलिए मैंने आरोप लगाया। तो इस नहीं हिमानी जी, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्या हिमानी जी, पार्टी ने ऐसे ही आरोप तो नहीं लगाया है। नहीं हिमानी जी, सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जब आपके ही शीर्ष नेता जो प्रमुख हैं, आप अभी उन पर कोई ऐसा पद ना हो, अध्यक्ष ना हो, लेकिन राहुल गांधी की बात तो आप लोग मानते हैं ना, उन्होंने गुजरात में भी कहा था, मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें होती रही हैं। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित, आपने भी स्वीकार किया है कि कुछ हो जाते हैं ऐसे, हेमंत कटारे जी भी कह रहे हैं, तो वो भी चिन्हित करेंगे ना? आप तो सीधे जिलाध्यक्ष चयन करने की बात कर लेते, चिन्हित करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पता ही होगा कितने गद्दार हैं, कौन अपना नेगेटिव काम करता है पार्टी के विरोध में, उन पर कार्रवाई कर देते। लेकिन ये जिम्मेदारी आपने भी दी है ना भाई। चल मान लीजिए आपने 10% ढूंढ रहे हो आप, तो कैसे चिन्हित करेंगे उनको? शिकायत के आधार पर करेंगे, कोई कैटेगरी बनाइए? बता रही सर, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी कि अच्छे लोगों को चयनित करके जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, निष्ठावान हैं और ऊर्जावान हैं, उनको पद दिए जाए, उसी तरह से इसके अपोजिट जो लोग होंगे, जो समर्पित नहीं हैं, जो निष्ठावान नहीं हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा सकता है। जब आप एक चीज चावल बीनते हैं ना, तो सर कंकड़ अपने आप निकल आते हैं साथ में। हाँ, तो कंकड़ निकालेंगे अध्यक्षों के साथ, ठीक है, स्पष्ट हो गई ना? कंकड़ सुनने कोई नहीं बैठता, सब चावल साफ करने बैठते हैं, कंकड़ तो अपने आप साफ हो जाते हैं। गुड। तो योगेश जी वो तो चावल साफ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको कंकड़ दिख रहे हैं। योगेश जी वो तो अपनी पार्टी में अच्छे लोगों का चयन करेंगे, जिसमें जो खराब होंगे उनको बाहर कर देंगे। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए 50 ऑब्जर्वर एआईसीसी भेजेगी, तो यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता के ऊपर। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे असफल कांग्रेस अध्यक्षों में से एक माने जाएंगे, क्योंकि उनके अल्प 1.5 साल के कार्यकाल में 2,40,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों ने कांग्रेस स्वेच्छा से छोड़ी। एक बात। दूसरी बात, योग्यता। अगर योग्यता कांग्रेस के अंदर पैमाना है
तो निश्चित रूप से शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष होते, ना कि खड़गे जी। कहने का तात्पर्य यह है ब्रजेश जी कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो आप, या तो कोई दरबारी ही पद पाता है या कोई उत्तराधिकारी पद पाता है। हेमंत कटारे जी की आप बाइट तो एकदम जिनकी उल्टा आपने कह रहा हूं। पढ़ाई। आपका मतलब है कि वो कंकर चुन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो चावल साफ कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है, चावल साफ करें या कंकड़ चुनें। नहीं तो चावल बाहर हो रहे हैं ना फिर आपके हिसाब से, उनके हिसाब से तो कंकर बाहर हो रहे हैं। उनका क्षेत्राधिकार है। अभी आ रहा हूं हेमंत हिमानी जी, कटारे आप ही जी की पास आ जो जाओ। बाइट आपके पास आता हूं मैं। हेमंत कटारे जी की जो बाइट आपके चैनल पर चली, अगर सही मायने में पूछा जाए, मैंने जो अभी शब्द बोला उत्तराधिकारी, हेमंत कटारे जी का कांग्रेस के संगठन में या कांग्रेस के लिए क्या योगदान रहा है? वो जब भी आप आए ना, जब स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का निधन हुआ, तत्पश्चात उनका आगमन कांग्रेस में हुआ, उनके उत्तराधिकारी के रूप में। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनको मिला। ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में और भी योग्य नहीं थे कांग्रेस के नेता। तो यही होगा आ रहा हूं हिमानी जी, मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। 50 AICC। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। मैं आ रहा हूं हिमानी जी, आपके पास आ जाऊंगा, आप ही के पास आ जाऊंगा। मैं डिबेट में झगड़ने नहीं बैठता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, आप थैंक यू। तो AICC के जहां 50 ऑब्जर्वर AICC डिक्लेयर करके भेज रही है, मैं जीतू पटवारी जी ने अपना मंथन करके 50 मध्य प्रदेश से ऑब्जर्वर तय करने की सूची बना रहे हैं। वो कल परसों में आपके समक्ष होगी। तो 100 ऑब्जर्वर कांग्रेस पार्टी के सिर्फ एक ही काम करेंगे, जिला अध्यक्षों का चयन। तो हास्यास्पद है ये। वो कह रहे हैं ना पारदर्शिता रहेगी उसमें, क्लीन लोग आएंगे, तो उसमें ज्यादा भी लग सकते हैं, उसमें क्या है। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के? पिछले 20 सालों से दिल्ली से बाहर है कांग्रेस। वहां से पूरा AICC का संगठन चलता है और वहां आप दिल्ली नहीं जीत पा रहे हो, ना नगर निगम चुनाव में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना सांसदों के उसमें। तो जब आपका संगठन ऊपर से टॉप टू बॉटम लचर है, तो कवायद तो टॉप से शुरू होनी चाहिए ना। इस प्रकार की प्रक्रिया इन्होंने यूपी में भी की, बिहार में भी की। क्या हासिल कर लिया? कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है। ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, जमीन पकड़ने के ठीक है लिए हिमानी जी आपका जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक छोटी सी एक बाइट है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप ही के नेता की है, उमंग सिंगार जी की, सुन लीजिए, फिर इसके बाद योगेश जी के आरोपों का जवाब दे दीजिए। किस तरह से आप लोगों का चयन करते हैं, अच्छे लोगों का चयन करना होता तो शशि थरूर का चयन होता। ठीक, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। कोई भी गद्दार हो, राहुल गांधी जी खुद नजर रख रहे हैं, देख रहे हैं, और निश्चित तौर से राहुल जी की नजर पूरी है तो गद्दार बाहर जाएंगे। कोई भी जी योग्यता के आधार पर चयन होता तो आज लालकृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री होते। ये लाइन भी साथ में बोलनी चाहिए थी योगेश गुप्ता जी को, नहीं बोल पाए थे तो आपको टोक देना चाहिए था। खाली बीजेपी के प्रवक्ता जब गलत बोले उन्हें भी टोकने की थोड़ी कवायद की जानी चाहिए विजय जी आपके द्वारा। पर मैं योगेश जी के सवाल का जवाब, कैसे चयन होता तो आडवाणी जी अध्यक्ष होते। हाँ, LK आडवाणी अध्यक्ष होते, क्योंकि उनकी मेहनत के दम पर सरकार आई थी और उनको साइड, उनकी मेहनत के दम पर कब सरकार आई थी भाई? आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। जब उनके नेतृत्व में, आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे ना हिमानी जी, शायद आप नहीं, हिमानी जी जब आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, हार चुके थे भाई। बाद में मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। भाई आपने कैसे कह दिया कि शशि थरूर काबिल है कि खड़गे काबिल है? इस पर आपने उन्हें नहीं टोका। ये हमारा आंतरिक विषय है और आपको लगता है कि ये काबिल है। उनका कहना है, मैंने नहीं कहा कि खड़गे जी काबिल नहीं है या नाकाबिल नहीं है, आप कह रही है हिमानी जी। और बीजेपी के नेता ने कहा, मैंने कब कहा? आप मुझ पे आ रही है, मैंने कब कहा? भाई आप ये बताइए, मैंने सवाल किया, उन्होंने जो सवाल उठाया, हिमानी जी सुनने की क्षमता रखिए। आधी लाइट पे टोक दिया सर। अरे भाई मैंने नहीं कहा, आप मुझ पे क्यों बोल रही हैं? आप कह रहे हैं आडवाणी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। आप कौन सी व्याख्या कर रही हैं? कब आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था? हार गए थे भाई, वो आपकी सरकार बन गई थी। मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, मोदी प्रधानमंत्री बने। आप गलत बोल रही हैं और फिर कहती हैं मुझसे टोक रही हैं। नहीं, नेतृत्व में चुनाव उनकी क्यों लड़ा? LK आडवाणी ने राम मंदिर वाला मुद्दा पूरी तरह उठा के उसको देशव्यापी बनाया था। उनके नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और फिर शशि थरूर और खड़गे जी के कंपैरिजन की जो वो है, वो योगेश जी के पास क्या क्राइटेरिया है
कि उन्होंने चुन लिया कि शशि थरूर जी ज्यादा काबिल है और खड़गे जी कम काबिल है, या आधार इनके पास क्या है कि ये खुद तो आप ज्यादा कह दीजिए काबिल ना है? हमारे खड़गे जी ज्यादा हैं भाई, शशि थरूर कम है, ये आपका हक नहीं, बनता है। योगेश जी ने नहीं जो सर, आरोप लगाया, मैं आप मुझ पर क्यों क्यों आरोप लगा कहूं? रही हैं? मैंने कुछ नहीं मैं क्यों कहा कहूं शशि थरूर जी कि मैंने नहीं कहा हिमानी जी कि आप खड़गे जी बहुत देखिए अच्छे ना, आप हैं देखिए या शशि थरूर बहुत अच्छे हैं। इससे मैंने बढ़कर सवाल इधर से उठा के उधर पटका। अगर शशि थरूर जी को खुद विदेशों में अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जा रहा है, तो उनके बारे में मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि जिसको सरकार तक ये मानती है कि वो हमारे सांसद होने के बाद इस काबिल है कि देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और ये बहुत खड़गे जी अच्छी की बात अपनी कही, ये काबिलियत पूरी कांग्रेस को कहना चाहिए थी, उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। हिमानी जी, हमें शक नहीं है शशि थरूर की काबिलियत पे, जो आप कह रही हैं वो आपकी पार्टी को कहना चाहिए था, बहुत अच्छा होता। चलिए, लेकिन प्रभु जी सर जवाब जब तो ले लीजिए, बीच में आप ही बोलते रहते हैं। अब आपकी बात हो गई है, नहीं, बात प्रभु नहीं जी के हुई पास मेरी, चला आप जाता हूँ। बोलने नहीं देते हैं, हाँ तो सर। बोल दीजिए ना, बोलने सबसे का ज्यादा टाइम आप। दीजिए। हिमानी जी चलिए, जी, मैं 60 सेकंड कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए आप। जी, तो योगेश जी जो जितनी बातें कर रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि आपको काबिलियत हेमंत कटारे की नजर आ रही थी, आपको अमानत और कार्तिकेय में ऐसी क्या काबिलियत नजर आ रही है जिनकी लॉन्चिंग शुरू करने की जा रही है, जिनके नेतृत्व में बुधनी का चुनाव लड़वाया गया, जब पिताजी अपने जीते जी अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं। और ऐसे मध्य प्रदेश में, अगर हम पूरे भारतवर्ष में ना जाए, मध्य प्रदेश में इतने उदाहरण है। आकाश विजयवर्गीय की क्या काबिलियत है योगेश गुप्ता जी, जिनको आपने बल्ला कांड करते हुए देखा होगा, उनकी क्या काबिलियत है? तो अगर आप हेमंत कटारे की बात करेंगे तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता नहीं है। अजय मिश्रा टहनी के पुत्रों की क्या काबिलियत थी जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी? ऐसे आपकी पार्टी में कितने नेता हैं जो नेता? ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए योगेश जी, छोटा सा जवाब दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो फिर वो हिमानी जी को दिक्कत होगी। देखिए ब्रजेश जी, मेरी बात पर अंततः सर्टिफाइड कर दिया हिमानी जी ने कि शशि थरूर जी योग्य है, इसीलिए उनको विदेशी प्रतिनिधि मंडल में भारत सरकार ने भेजा है। खड़गे जी को नहीं भेजा, खड़गे जी को नहीं भेजा, कंपेयर खड़गे जी से उनको नहीं भेजा, उनको नहीं भेजा। आपने मेरी बात सर्टिफाइड कर दी, थैंक यू उसके। क्योंकि आप दूसरी बात, चलिए, दूसरी नाराज हो जाएंगे मुझसे भाई, नहीं प्रभु जी दूसरी नाराज हो बात, जाएंगे, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी, ऑब्जर्वर नियुक्त किए, निश्चित तौर पर किए जाते हैं, जिला अध्यक्षों को चयन करने के लिए प्रक्रिया भी होती है, पारदर्शिता आती है। लेकिन जो हिमानी जी भी कह रही हैं, ये कुछ चिन्हित ऐसे लोग, हम तो चावल में बीन रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कंकड़ निकलेंगे तो उनको चिन्हित करेंगे। और सीधे शब्दों में उमंग सिंगार कह रहे हैं गद्दारों पर राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी गुजरात में कह भी चुके हैं, तो गद्दारों को चयन करने के लिए ये एक क्लॉज डालने की क्या जरूरत थी? आप ऑब्जर्वर थे, जिला अध्यक्षों का चयन कर लेते तो शायद विवाद ना होता। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है ब्रजेश जी, जो ऑब्जर्वर हैं, जो हिमानी जी पहली बात कह रही हैं बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी वो खुद ही कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो जो है उनको भी छटनी की जाएगी गद्दारों की, जो यदि कुछ है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में ऐसी स्थिति है। जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि 40% लोग कांग्रेस के जो है दूसरे बीजेपी से मिले हुए होते हैं, तो फिर ये तो कांग्रेस के लिए गंभीर विषय है, तो उनको तो बहुत गहरे से छटाई करनी चाहिए, कई छन्नी लगानी चाहिए यहाँ पर। केवल 50 ऑब्जर्वर से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है इसके लिए तो उनको नीचे तक, ब्लॉक लेवल तक भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पलायन अभी हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में, और उसके बाद भी यदि बचे रह गए हैं, जैसा खुद ही कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं, तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए गंभीर बात है। तो शायद यही वजह है कि जो दिल्ली ने पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में कि कमान जो है जिला अध्यक्ष चुनने के लिए भी ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, इसके पहले कभी हुआ नहीं। आमतौर पर ये क्षेत्राधिकार प्रदेश इकाई का माना जाता है किसी भी पार्टी में, कोई भी दल हो, मेरे ख्याल से न बीजेपी, समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ब्लॉक की काम करती है क्योंकि गड़बड़ी नहीं हो रही हो। लेकिन यहाँ पे आप यदि संभाल नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि उनके उस क्राइटेरिया पे आप अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, जबकि कांग्रेस तो पहले से बहुत साफ सुथरी हो गई है, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, गंदगी उनकी साफ हो गई। जो छत्रपवाद था तो कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा तक रह गए हैं, वो पूरा जोर छिंदवाड़ा से बाहर ही नहीं लगा रहे हैं अब, क्योंकि खुद ही वो छिंदवाड़ा का किला उनका तहस नहस हो गया है। दिग्विजय सिंह जी को अब वैसी बहुत ज़्यादा राजनीति में वैसी सक्रियता उनकी है नहीं उस तरीके से जैसे पहले हुई करती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए लाल लश्कर के साथ, तो अरुण यादव भी शांति हैं, तो कांग्रेस में वैसा छत्रपवाद है नहीं। अजय सिंह राहुल की भी स्थिति आप देख लीजिए क्या है, वो स्थिति है नहीं कांग्रेस में। अब तो कांग्रेस में एक तरफा राज की स्थिति है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका सिक्का चल रहा है, वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है।
उमंग सिंघार जी जो कह रहे आ रहा हूं हैं हिमांशु जी, वो अपनी बात वो कह रहे हैं, लेकिन उमंग सिंघार जी को भी लगता है गद्दार हैं तो वो सूची दे दे उनको गद्दारों के लिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे छटनी तो होनी चाहिए। यदि उनकी छटनी हो रही है, ऐसे लोग बच गए हैं कांग्रेस में, या कांग्रेस के लिए अब ये भी बड़ा सवाल है कि आप चुनाव के 1.5 साल बाद गद्दार खोजने जा रहे हैं, उसी समय खोज लेते चुनाव के बाद, अनुशासन समिति की बैठक कर लेते, ऐसे लोगों को तुरंत बाहर निकाल देते। तो वो लंबी प्रक्रिया है, जो भी प्रयास कर रही है ठीक है कांग्रेस जो कर रही है, देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। तो हिमानी जी, दिल्ली से ऑब्जर्वर नियुक्त हो रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी है जो दिल्ली भी मान रही है और आप लोग भी मान रहे हैं। तो छलनी बड़ी लगाना पड़ेगी या कई तरह की छलनी लगाना पड़ेगी, कि बारीक से बारीक, क्योंकि बहुत कुछ तो साफ हो ही चुका है। पूरा बोलूंगी या आगे लाइन से टोकेंगे आप, बताइए। मैंने पूरा टाइम दिया आपको, मैं पूरा चाहूंगा बम फोड़ दूं एक ही बार में कि इस तरह की छटनी अब भारतीय जनता पार्टी को करने की कवायद कर देनी चाहिए। जैसे अभी एक ट्रेनिंग का कल ही समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी पता चला कि बयान किस तरह के दिए जाए, विजय शाह और जगदीश देवड़ा और अभी जो और मैडम आपका कांग्रेस में बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या? फिर आप कहेंगे कि टोक रहे हो। आप देखिए मुद्दे पे रहती नहीं है, हम उस पर डिबेट नहीं की गया हिमानी जी। आज सब्जेक्ट पे आपको बोलने को नहीं है। आप तो उनके मुद्दों पर डिबेट ही नहीं करेंगे तो क्या? कैसी बात कर रहे हो, डिबेट नहीं हुई? आप नहीं बैठी तो आपकी पार्टी ने नहीं भेजा, तो हमारी डिबेट उठा के देख लीजिए, डिबेट देख लीजिए, हमारे कार्यक्रम देख लीजिए। तो उनके ऊपर भी तो डिबेट होनी चाहिए ना, कि ऐसे लोगों की छटनी करने का काम आप शुरू कर दीजिए। ना तो गद्दार भी नहीं कहेंगे, ये तो आप लोगों के लिए आत्मघाती है, तो आप शुरू कर दीजिए इस तरह की छटनी। आपके यहाँ चावल से ज्यादा कंकड़ ही निकलेंगे, आपको तो कंकड़ बीनने का ऐसा काम करना पड़ेगा कि 100 ग्राम चावल निकलेंगे। जिस तरह से बीजेपी में बलात्कारियों की और इस तरह से जो सड़कों पे उतर के जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उनकी फौज जमा किया आपने और पूरी दुनिया को ये दिखाया कि आपने बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चलाया था। तो कहीं ना कहीं अब आपको इस छटनी अभियान को करने की जरूरत है। सवाल तो ये भी उठता है सर कि बयान देने की ट्रेनिंग तो जो है बहुत प्राइमरी स्तर पे होनी चाहिए। अब नेताओं को बयान देने की ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे? हम सिर्फ जवाब देंगे, जिससे सरकार से हमें सवाल पूछने चाहिए। हम जब सवाल मतलब आपसे सवाल किया है ना, तो आपके पास जवाब नहीं है, तो आप उधर पाला पलट दिया आपने। दूसरी डेट जो मुद्दे हैं, मुद्दे ऑब्जर्वर आपने नियुक्त किए भाई, सवाल तो आप ही से करूंगा ना। कांग्रेस के ऑब्जर्वर नियुक्त करने पे सवाल मैं कैसे कर सकता हूँ बीजेपी से ना? हिमानी जी आप बताइए, कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, कांग्रेस की चयन प्रक्रिया चल रही है, तो सवाल कांग्रेस से होना चाहिए या बीजेपी से होना चाहिए? उन्होंने चयन किया है क्या भाई? पहुंचाई जाए कि इस तरह के बयान दीजिए, इस तरह के मत दीजिए। या छोटे बच्चे हैं जनप्रतिनिधि जिस तरह के बयान दे देते हैं और अब उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए योगेश जी, समय नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। अब आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सुन लीजिए योगेश जी। देखिए ब्रजेश जी, जिस पार्टी के नेताओं का स्वयं नैतिक पतन हो चुका हो, उमंग सिंघार जैसा दुराचारी दुष्कर्मी नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हो और वो कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात करती है, शर्म आना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए ऐसी पार्टी को निष्कासित किया जाना चाहिए। तो महिला सम्मान की बात करने वाले नेताओं को गाली पड़वाने का शौक है मानी जी, हेमंत कटारे पे जाएंगे वो। महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में जाके उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के ऊपर 2.5 साल तक। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बात था, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस छटनी करना चाहती है तो करना भी चाहिए, बहुत कुछ साफ सुथरी हो गई है। जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी एक बार में निकाल करके मैदान में उतरे, तो ताकि मुकाबला भी बीजेपी से बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऑब्जर्वर दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, उनकी टीम पर भरोसा नहीं है? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।